चलिए देखिए प्रश्नावली 5.2। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग के मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब सिंपल भाषा, स्क्वायर बोलेगा वर्ग निकाले मतलब उसी संख्या को उसी से गुना कर देना। और बाकी जो सब आसान आसान विधि बताएगी या ट्रिक उरिक होगा वो कैसे भी निकालिएगा, जो जैसे इजी रहेगा वैसे निकाल देना, सिर्फ निकालना ही तो है, लेकिन कोई कंडीशन ना है कि आप ऐसे निकालिए या गुना करके निकालिए कैसे भी। सबसे पहला 32, तो 32 का तो सबको याद हो गई, तो सही बनाना कौन चाहिए देखना। बताइए 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024, 32 का वर्ग बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 1024। देखिए तो याद था इसीलिए लिखा गया। अब निकालिए कैसे, हम इधर बता दे रहे कि निकालना कैसे। तो बस आराम से 32 गुने 32 कर दीजिए। तो बताइए आराम से, बड़ी दो दूनी 4, फिर द्वितीया 6, एक संख्या कट कर दीजिएगा, फिर द्वितीया 6 और 3 तिया 9 जोड़ दीजिए। 4 के 4 6 12, 12 के 2 हाथ बनाए 1, 1 9 10, 1024 हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है ना गुना करके। और दो संख्या का और आसान बताया था, देखिए आपको ही फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो एक में ए वो संख्या को ए मानिए, वो संख्या को बी मानिए, तो आप खाली एक को ऐसे ना करके ऐसे कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab पहले कर दीजिए और फिर बी स्क्वायर। ठीक ऐसे दिखा रहा है ना किताब में फॉर्मूला, आप किताब में देखिएगा ना, बुक में देखिएगा तो फॉर्मूला ऐसे लिखा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही हल करे के बाद भी याद है। ठीक है, हम सिर्फ लिखें कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ ऐसे ही ना, यही लिखे याद करके चलते हैं। लेकिन ऐसे लिखा रहता है, देखिए क्या बताइए कौन जी, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मैथ किधर से बनाइए आप, दाहिने तरफ से। दाहिने तरफ देखिए कितना है 32 है। अभी जो तरीका बता रहे हैं ना, इस सब ला कोई भी दो संख्या हो तुरंत निकल जाएगा। बताइए पहले इसका स्क्वायर करेंगे ना, ये हो गया ए स्क्वायर, बताइए 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या कर लिया आप बताइए 2ab यानी 2ab मतलब ab को गुना कर लिए फिर दुगुना कर दीजिए, यही ना। तो ab को गुना करिए, बताइए ए और बी यही दोनों में है, तो द्वितीया 6 दूनी 12 के हाथ रहा, फिर लास्ट में एक इसका भी ना स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 1 10, किसी का भी निकाल दीजिएगा आराम से। तो एक तरीका ये जो आप बचपन से सीखे, मैं गुना करके लिख दीजिएगा। दूसरा तरीका आपको ये बताया, और कोई कोई इजी वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप किसी तरीके से बना लें। ठीक है, सबसे 2 अंक का बहुत ज्यादा भारी बात ना, आप ऐसे भी निकाल सके ऐसे भी निकाल सके। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कितना है 35, ये तो सब सही याद किए होंगे, बताइए कितना है 35 1225 ना, 35 का स्क्वायर 1225, तो याद है। अगर चीज याद ना रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे, देखिए 35, तो एक तो तरीका ये कि आप आराम से गुना कर लें, 5 बचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, और फिर 3 बचे 15, 15 2 17, एक संख्या कटने, फिर उसके बाद होती है अब 3 की पारी है, 3 बचे 15, 15 के 5 हाथ में रहा कितना 1, फिर 3 दिया 9, 9 1 10, फिर जोड़ दीजिए तो 5 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, 1 1 2 1225 आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। अभी हम दूसरा मेथड आपको बताया था, 35 है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला पे चल जाइए, इस पे देखिए ना, तो ए स्क्वायर पहले 5 का स्क्वायर, वालेकुम सलाम 5 का स्क्वायर, बताइए 5 का स्क्वायर 25, तो 25 के कितना लिखेंगे 5, 25 के कितना लिखा 5, फिर उसके बाद दोनों को आपस में गुना करना है, देखिए 2ab यानी दोनों को गुना करके फिर दुगुना कर देना, तो 3 बचे 15, 15 दूनी 30, हाथ में कुछ ना था, हाथ में 2 था, कितना था 2 था ना, तो 30 और 2 कितना हो गया 32, 32 के 2 हाथ में ना कितना 3, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, 9 3 1225, तो आप ये वाला सीखा और ये वाला सीखा 2 मेथड। अभी 35 5 वाला याद आया कुछ, 5 इकाई जिसका 5 इकाई तो और आसान, 35 यानी 5 जिसका इकाई हो अपने से कितना लिख दीजिए 25, और इसमें कितना बढ़ा दीजिए 1, तो हो जाएगा कितना 4, तो 4 तिया 12, लीजिए ऐसे बना लीजिए जैसे मन करे आपको। अब फिर तो इतना ही दिया, फिर तो मेरे 35 का तो याद है डायरेक्टली, तो याद है ना,
याद आया 25 वाला, एक बढ़ा के गुना। तो आप ऐसे भी कर सकते, 3 चौके 12, 12 25, सिंपल। तो आपका मन है ऐसे निकाल लें, ऐसे निकाल लें, या फिर और डायरेक्टली 50 तक याद है तो फिर और कुछ बात ना, 35 का स्क्वायर 1225 नहीं लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 86, कितना 86। तब बताइए 86 का तो याद है ना, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचा, गुना करके लिखेंगे, तो यहीं पे निकाल ले 86 है ना, 86 गुने 86, बताइए कितना होगा। 6 छके 36, 36 के हाथ रहा 3, फिर 8 छके 48, 48 यही ना सिंगल से, देखिए 6 का पारा 5, 6 छके 36, 36 के 6 हाथ में 3, फिर 6 8 48, 48 से 3 51, 51 के 51 लिख दिया, फिर एक संख्या कटने कर देंगे, ऐसे ही ना गुना कीजिए है। फिर अब इससे पारा पड़ेगा 8 से न, तो 8 छके 48, 48 के 8 हाथ में कितना 4, फिर 8 3 64, 64 और 4 68, तो लिख दीजिए 68, फिर जोड़ दीजिए 3 3 2 6 के 6 8 1 9 5 4 6 के 6, कहाँ पे गलत हुआ कहीं पे, अच्छा 64 और 4 68 में हुआ था, यहाँ पे 68 लिख लिया था ना, ये गलत हो गया था ना, फिर से जोड़ लीजिए। बताइए 6 के 6 8 1 9 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1 1 73 96, कितना गया। और दूसरा तरीका ये जो अभी ऐसे किया, देखिए 86 लिख लिया, बताइए कैसे, पहले इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बोलिए 6 का स्क्वायर 36, 36 के हाथ में कितना 3, फिर दोनों को आपस में गुना, आपस में गुना कीजिए तो 8 छके 48, और फिर उसको कितना से गुना करना, 2a भी है यानी 2 बार गुना, तो 8 छके 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी कितना होगा 96 और 3 99, 99 कितना 9 हाथ में कितना 9, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 9 73, लीजिए ऐसे बना लीजिए, आपका मन जैसे बना ले आप, यही ना। और बता दें एक आग और मेथड, काफी इतना काफी है ना, चलिए आगे देखें हम, तो इतना पहले नोट कर लीजिए तो फिर एक बात बताया जाए। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर ने, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए कितना है 93, तो 93 है। एक तो तरीका ये कि 93 गुने 93 कर लीजिए आप, है ना, 93 गुने 93, अभी और जबरदस्त मजा आएगा, देखिए अभी 93 93 गुने 93 कर दीजिए, देखिए तो बताइए 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, 27 9 36 न, फिर एक संख्या कट है ना, फिर एक बात देखिए 9 तिया 27, 27 के 7 हाथ मेरा 2, फिर 9 में 81, 81 और 2 83, यहाँ पे 83 लिख दीजिए, ठीक है, एक जोड़ लिए 27 9 36 ना होगा, 27 30, 30 और 36 है ना, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 36 को लिखवाई, ऐसे कैसे हुआ, नहीं नहीं तुम लोग फिर आंख से आप करके देखो, देखो कितना लिखा मैं यहाँ पे 27, वो नींद में जो बच्चा लोग रहे कभी कभी ऐसे ना सांप को आंख में रहा, देखिए 7 7 14 के 4 हाथ में रहा 1 2 1 3 3 3 6 और 8 के 8, बताइए कितना है 86 4 है, हाँ अभी थोड़ी देर पहले नींद में हम लगे थे, फिर से चेक कर लेना, हो सके नींद में आ गए। 3 तिया 9, 9 के 9 लिख दिया, 9 तिया 27 लिखा गया। अब उसके बाद देखिए फिर इससे 3 तिया 9 तिया 27, 27 के साथ हाथ में 2 और 9 में 81, 81 दूसरा से, ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है, बेसिक मेथड एकदम, कुछ ना याद है तो कम से कम इतना तो याद रहेगा ना, कुछ नहीं याद है तो गुना तो याद रहेगा। अब देखिए अगर चाहे थोड़ा सा फास्ट बनाना चाहे तो मेरे याद ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले ए का स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 27 दूनी कितना हुआ 54 के, यही नहीं आपस में गुना करके फिर देखिए ए को कहां पर जाए 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 से गुना करना, फिर ए से गुना करना, फिर बी से गुना करना, तो 9 तिया 27, ए भी तो गुना हो गया, अब एक वो दूसरे गुना 27 दूनी 54, 54 के 4 हाथ में रहा 5, और फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 5 86, बताइए आ गया है ना, हुआ ना। और देखा जाए और भी कोई मेथड देखिए, और देखिए
ये कितना है 93 ना है। 93 को आप ऐसे लिख दीजिए, 93 को आप ऐसे लिख सकिए 100 - 7, बताइए लिख सकिए हैं 100 - 7 लिख सकिए ना। इसी का स्क्वायर कह रहा है 100 - 7। बताइए a - b का होल स्क्वायर याद है? बताइए a - b का होल स्क्वायर कहाँ पे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे हो गए ना। तो देखिएगा a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a 100 और b कितना है 7। बताइए 100 का स्क्वायर कितना? 2 को 0 तो 4 को 0 हो जाएगा। तो 4 को 0 लिख दिए 1 2 3 4 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 7 दूनी 14 यानी 1400 है ना। 10,049 में से 1400 घटा दीजिए तो आएगा कितना 86। जोड़ लीजिए पहले देखिए कैसे बनाया जाए। 1400 घटा दीजिए कितना बचेगा? 0 में से 0 घट गया 0, फिर 0 में से 0 घट गया 0, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं चले ना तो फिर कहिए कैसे कर दिया था। 9 0 9 4 के 4 फिर 1 2 1 2 फिर ऐसे माइनस में 1400 घटाइए 9 के 9 हो जाएगा 4 के 4 हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6 फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया है ना। ऐसे बनाया जा सके ना। ये है माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है एक और मेथड बता दें गिरा दें। तीनों मेथड बहुत है ना, इतना में तो आंधी तूफान कोई ना कोई तो ध्यान रहे करेगा। सबसे इजी मेथड यही है, कभी भी ट्रिक के चक्कर में नहीं आना। जो बेसिक नॉलेज है वही सबसे बड़ा नॉलेज है। सारा चीज इसी से बना है, ये सबसे ही ना बना है। तो ये एक पे अगर से पकड़ बनाए रखिए तो सब आ जाएगा। आगे देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कौन सी है? 71 का स्क्वायर है ना। 71 का कह रहा वर्ग निकाल रहा। तो सबसे इजी तरीका कौन सी? 71 गुने 71 कर लीजिए, गुना कर दीजिए। बताइए कैसे निकालना है? 1 एकम 1 7 एकम 7 फिर देखिए 7 एकम 7 7 7 49 7 7 49 में जोड़ लीजिए 1 7 14 14 के 4 हाथ में है 1 1 और 9 1 10 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 हो गया 50 41 इतना। दूसरा तरीका क्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर याद है कुछ? देखा ऐसे कीजिए। देखिए पहले इसका स्क्वायर कर लिए 1 का स्क्वायर 1 फिर दोनों को आपस में गुना कीजिए 7 एकम 7 और फिर दूसरे गुना करना है तो 7 दूनी 14 14 के 4 हाथ में 1 और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर है ना 7 का स्क्वायर 49 1 50 हो गया कहानी खत्म। ऐसे बना लीजिए है ना। हाँ अब एक और बता ही दे लीजिए 71 गुने 71 ये 2 अंक वाला कहीं भी एक ऐसे कीजिएगा, ऐसे गुना करना पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यही करना सीधा फिर क्रॉस मल्टीपल फिर सीधा। देखिए 1 एकम 1 फिर 7 एकम 7 7 एकम 7 7 7 कितना हुआ 14 14 के 4 हाथ में 1 फिर 7 7 49 49 1 50 लीजिए है ना। बनाते रहिए पगलाते रहिए दौड़ाते रहिए जैसे बनाना तो बना। ठीक है आगे चले हम। अब 46 का स्क्वायर देखिए 46 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर पहले को भी नोट किया जाए फिर उसके बाद 46 का स्क्वायर चलेगा। लास्ट क्वेश्चन अब 46 है 6ठा नंबर 46। अब एक में जितना मेथड है ना सारा का सारा कर लें सारा का सारा। सबसे पहले तो 46 का स्क्वायर याद होगा सबको कितना होगा बताइए? याद ना है जा कितना बताइए? 2116 कितना होगा? 2116 कितना होगा? 2116 होने का कि देखिए सबसे पहला बात की है देखा कितना 46 तो 6 6 के 36 लास्ट वाला संख्या कितना होगा 6 होगा। 47 का कितना है 20 25 तो उससे जस्ट बात को नहीं 2116 यानी 46 का स्क्वायर कितना होगा 2116। ये तो डायरेक्टली याद है। ऐसे सबसे बढ़िया उपाय है 50 तक याद करना। ठीक दूसरा बात कि मैंने गुना कर ला तो अबे करें बताइए कैसे करेंगे? 46 गुने 46 चलिए मल्टीप्लाई कीजिए बताइए गुना कीजिए बताइए कैसे? 6 छके 36 के 6 हाथ ना 3 फिर 4 छके 24 24 3 27 लिख दिया फिर एक संख्या काटना है फिर उसके बाद देखिए 4 छके 24 24 के 4 हाथ में कितना 2 और फिर 4 छके 16 जोड़ दीजिए। अच्छा 2 बचा हुआ भी नहीं था 4 छके 16 16 2 18 जोड़िए 6 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 1 और 2 3 3 8 11 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 हो गया 2116। दूसरा मेथड जो इजी वाला है। अब तीसरा मेथड अभी बताएं क्रॉस मल्टीपल वाला। देखिए कैसे 46 1 का स्क्वायर निकालना से क्या तो कैसे कहा था? पहले इसका स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर
36 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 हाथ में रहा 3, फिर आपस में गुना, फिर उससे 2 गुना, तो 4 छके 24, 24 दुनी 48, 48 और 3 51, 48 और 3 कितना हो गया 51, 51 के हाथ में रहा 5, फिर लास्ट वाला इसका स्क्वायर ना, तो 4 चौके 4 का स्क्वायर 16, 16 5 21, ये तो दूसरा तरीका हो गया है ना। और अभी हम आपको बताया कि ऐसे 46 लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, ये तो ब्रह्मा शास्त्र है, जैसे कीजिए। एक में करना कौन जी आपको, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीपल, फिर ऐसे सीधा करना है, क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ लेना है, जाहिर सी बात है गुना जब भी करें तो जोड़े ना, ऐसे करेंगे सीधा, फिर क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी जोड़ के, फिर उसके बाद लास्ट में सीधा। देखिए 6 छके 36 के 6 हाथ रहा 3, फिर उसके बाद 4 छके, बताइए 4 छके और 4 छके 24 24 48, हाथ में कितना था 51, 48 से 3 51, 51 के एक हाथ में रहा 5, तो लास्ट में ऐसे कर लिए 4 चौके 16, 16 5 21, दूसरा टाइप हो गया दूसरा टाइप है। तीसरा भी देखना है, देखिए ना लास्ट क्वेश्चन में जितना बचा हुआ, चौथा मेथड देखिए, चौथा मेथड बताइए क्या लेंगे, 46 को आप ऐसे लिख सके 40 प्लस 6 लिख सके, बताइए लिख सके ना, एक को ऐसे स्क्वायर भी कह सके, तो अभी तो याद है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी यानी 2 ए कितना 40, बी कितना 6, बना दीजिए। 40 का स्क्वायर सबको पता है, 4 का स्क्वायर 16, 1 जीरो तो के जीरो 2 जीरो ना, 6 का स्क्वायर सबको पता है 36, प्लस 2 ए बी, देखिए 2 चौके 8, 8 छके 48, 480 हो गया ना, जोड़िए जोड़िएगा तो देखिए क्या हो गया, 0 6 6 तो 6 के 6 हो गया, फिर 8 3 11, 11 के एक हाथ में 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 के एक हाथ में रहा 1, 1 1 2 हो गया, किसी 16 1 है। अच्छा एक और सीख लें, एक ऐसे भी लिख सके 50 माइनस 4 नहीं लिख सके हैं, लिख सके ना 50 माइनस 4। अब बोलिए आप को क्या करना है, आप बोलिए ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला कौन चुके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, ऐसे भी तो है, तो बताइए 50 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 50 इंटू 4, बताइए 50 का स्क्वायर सबको पता है 25 डबल 0 है ना, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 50 दुनी 100 100 400 हो गया ना, 400 घटा दीजिए एक मिनट जल्दी से, नहीं 2500 में 400 घटा दें कितना बचा 2100, और 16 जोड़ दिया कितना हो गया 21 16 लो, और तरीके से सीख रहा है, वर्ग निकालना है जैसे तैसे निकालते रहेंगे, ठीक है। कोई बोले कि स्क्वायर आवे कैसी वर्ग, पढ़े का मतलब वर्ग, पढ़े का मतलब कौन सी, के आदमी को कंफ्यूज कर दो, कहे कि स्क्वायर निकाल के दिखाओ, हमको स्क्वायर निकाल के दिखाओ, कैसे बोल रहा है निकाल रहा बोल, ये कहेगा ऐसे भी निकाल सके ऐसे भी निकाल सके, और बाद लास्ट में बोलना है कौन सी की, मालूम है मेरे 46 का स्क्वायर याद है 2116, मारे लगा अजीब बंदा है, कैसी सब है पागलपंती, मैथ पर मजा आता है, ठीक है नोट किए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, समझिए पहले पाइथागोरस है क्या, देखिए पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब मैथ के साइंटिस्ट है वो, ठीक है, वो मैथ में समकोण त्रिभुज पर एक तो रिसर्च की ना अपना, और एक फार्मूला निकाली ना, यानी त्रिभुज, देखिए सबसे बड़े को बोल जाए कर्ण, सबसे बड़े को क्या बोल जाए समकोण त्रिभुज के को बोल जाए, जेके में एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण और समकोण त्रिभुज बोल जाए, सबसे बड़ी भुजा को बोल जाए कर्ण, एक कोई में से आधार है, दूसरा कौन सी लंब, दूसरा का है लंब। पाइथागोरस जो है ना एक परिमेय लिखी ने, जो आपको 10वां 10th क्लास में पढ़ना है, पाइथागोरस एक परिमेय लिखी कौन जी, कहेंगे कोई समकोण त्रिभुज तो उसका सबसे बड़ा जो भुजा है ना, सबसे बड़ा भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा कौन हो गया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही मालूम है बहुत तगड़ा फॉर्मूला, बहुत से कामगार है, लेकिन अभी जो मैंने सीखला ये ना सीखला,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस सूत्र के नाम से याद रहेगा ना। पाइथागोरस सूत्र पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा बताइए कि मैं 3 ठो है ना, 1 2 3 3 हुआ ना, त्रिभुज में भुजा कितना 3। अब देखिए का यानी कि कोई भी एक डिजिट देगा, कोई भी एक संख्या बता दिया जाए, ओके हेल्प से पाइथागोरस ट्रिक के हेल्प से ने आप बाकी 2 भुजा पता कर सकिए। पाइथागोरस जो सूत्र दिन है ओके हेल्प से कि 2 गो रहेगा तो एगो कोई निकाल सके, लेकिन जो पाइथागोरस ट्रिक नियम है ना ओके हेल्प से कर सके ना आप, एक कोई भुजा दिया मैंने तो बाकी 2 को भुजा पता कर सके। एक का जो सूत्र है कुछ ऐसे देखिए, जो पाइथागोरस ट्रिक का, ये पाइथागोरस सूत्र है और पाइथागोरस ट्रिक बता रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक ठीक है। एक का फॉर्मूला का है, पहला संख्या को मानना है 2m, जी सुन रहे, जो दिया रहेगा उसको मानेंगे हम का 2m, जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे 2m। फिर उसके बाद आपको निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, फिर उसके बाद दूसरा संख्या हो गया और तीसरा संख्या हो जाएगा का m स्क्वायर प्लस 1, यानी एक संख्या 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस 1, यही को बोल जाए ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक ठीक है। आई जो है आपका ये कौन सी है, पाइथागोरस सूत्र का है, पाइथागोरस सूत्र। तो मेरे आज ही पढ़ना करके स्क्वायर वाला ना ये वाला पढ़ना है, तो पाइथागोरस सूत्र है, पाइथागोरस पर मैं भी बोल रहा, पाइथागोरस पर में ही लिख लीजिए, सूत्र बाद में देखा जाएगा ठीक है। मेरे ये सीखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 6, कितना, सबसे पहला क्वेश्चन है 6। देखिए आप कैसे पता करना 6 ने, तो हम आपको बोला कि जो पहला संख्या दिया हुआ उसको आपको कितना मान लेना है 2m, कितना 2m। गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत नाजुक चीज है। पहला जो संख्या दिया उसको कितना मान लेंगे हम 2m, तो देखिए हम मान लें इसको 2m, 2m बराबर कितना हो गया 6, तो 2 पट्टी बटा में जाएगा ना, तो m बराबर कितना आ गया बताइए 6/2, यानी कितना आ गया 3 ने, कितना आ गया 3, तो m का मान कितना आ गया बताइए 3। अब आप कैसे, एक संख्या दिया मैंने 6, एक संख्या 6 दिया हुआ, दूसरा और तीसरा संख्या पता करना है मैंने। देखिए हम बताएं दूसरा संख्या कौन सी होगा, दूसरा संख्या क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1, तो दूसरा संख्या लिखिए m स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए m का मान कितना निकाला है, तो m का मान 3 निकाला, तो यहाँ पे कितना लिख दें हम 3 का स्क्वायर फिर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 9, और माइनस 1 तो कितना हो गया बताइए 8, यानी दूसरा संख्या आपको कितना है 8 है। तीसरा संख्या फिर निकालना है m स्क्वायर प्लस 1, क्या निकालना है m स्क्वायर प्लस 1, तो बताइए m का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस 1, यानी कितना हो गया 10। मतलब ये हुआ कि एक तो बड़ा वाला सबसे 10 है, बाकी एगो कोई 6 है, कोई एगो 8 है, यानी त्रिक नियम जो आया इसके में 6 है और एगो और कौन सी 8 है और कौन सी 10, यू आंसर त्रिक नियम। देखिए कि रख के देखिए फॉर्मूला साबित हो जाएगा। सबसे बड़े को कर्ण कहा जाए है कर्ण, तो बताइए सबसे बड़ा कितना 10 है ना, 10 का स्क्वायर बराबर कैसे 10 का स्क्वायर आएगा जब छोटा छोटा को जोड़ लीजिएगा, छोटा कौन है बताओ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बताइए 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बताइए दोनों तरफ 100 आ रहा है कि ना आ रहा है ना बराबर। यही त्रिक नियम बोल कैसे एक संख्या देंगे बाकी 2 डिजिट को आपको बताना है, तो पहले नोट कर लें तो दूसरा बताया जाए। देखिए कितना दूसरा नंबर क्वेश्चन 14, तो पहले संख्या को आपको क्या मानना है 2m ने, ठीक है 2m बराबर कितना दिया हुआ है 14, तो 2 पट्टी कौन सी में जाएगा बताइए बटा में ना, तो 14/2 कितना आ गया m का मान आ गया 7। बात समझ में आया इतना, एक संख्या दिया हुआ 14, अब एक हेल्प से हम दूसरा संख्या पता करें, तो पहला संख्या कौन सी होगा m स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक और का होगा m स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए m स्क्वायर माइनस 1, बताइए m का मान कितना है 7 ना, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना गया 48 ना, फिर एगो m स्क्वायर प्लस 1, तो बताइए m का मान 7 प्लस 1 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 50 ने, ओ यानी यहाँ जो संख्या है वो 14 है
और जो पाइथागोरस त्रिज्या है, और दूसरा कौन सी है 48 और 50 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 16, कितना है 16। तो आपको एक काम मान लेना है 2m, कितना मान लेना है 2m बराबर कितना दिया हुआ है 16। तो बताइए m ऊपर बटा में जाएगा तो 16 बटा 2 कट गया तो कितना आ गया बताइए 8। दूसरा संख्या देखिए m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर माइनस 1, तो m का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिखिए 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 कितना आ गया 63। अब दूसरा कौन सी बनाना है मैंने m स्क्वायर प्लस 1, बताइए 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। मतलब ये है कि पाइथागोरस में ये कितना कितना था 16, 63 और 65। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कितना है बताइए 18, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो ये 18 जो है ना कह रहा नहीं बताइए हम बरखा है ये कम से कम बनाइएगा ना, बाकी और क्वेश्चन भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हमने देखेंगे आगे। कल पढ़ेंगे हम लोग वर्गमूल, वर्गमूल निकालना। अभी तक जो चल रहे थे स्क्वायर में, अब इसका उल्टा पढ़ेंगे रूट।